गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट है बच्चों हिंदी। ओके, चैप्टर है आपका 14 शानदार दावत। चैप्टर 14 क्या है बच्चों? शानदार दावत। तो देखिए, शानदार दावत का पार्ट 14, इसके कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। फुर्सत। फुर्सत मीन्स क्या होता है बच्चों? खाली समय। फसल, खेत की जो पैदावार होती है उसे हम फसल कहते हैं। ललचाना, कोई भी चीज देखकर उसे पाने की इच्छा करना ललचाना कहलाता है। माफ, क्षमा, आनंद, प्रसन्न या खुश। ठीक है, तो देखिए, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि मिलजुल कर काम करने में सच्चा आनंद है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि मिलजुल कर काम करने में सच्चा आनंद है। सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है यदि हम मिलजुल कर काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या मिलजुल कर काम किया है सबने? एक मुर्गी को गेहूं के कुछ दाने मिले। एक जो मुर्गी थी उसको क्या मिले? गेहूं के कुछ दाने मिले। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों चलो गेहूं बोने चले। सभी बच्चों ने पेज नंबर 63 निकाल ली होगी हिंदी की बुक में। निकाल लिया सभी ने? चलो गेहूं बोने चले। तो बच्चों, इसमें क्या कहा है? एक मुर्गी को गेहूं के कुछ दाने मिले। उसने अपने दोस्तों से कहा, दोस्तों चलो गेहूं बोने चले। बोना यानी खेत में डालना। बतख बोला, मैं तो अपने बच्चों को तैरना सिखा रहा हूँ। बतख ने क्या कहा कि मैं तो अपने बच्चों को तैरना सिखा रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। देखो बच्चे, पिक्चर बनी हुई है ना, और ये जो मुर्गी है, ये मुर्गी ये बतख से कह रही है, और ये इसके दोस्त हैं कि चलो गेहूं बोने चले। तो बतख ने जवाब क्या दिया कि मैं नहीं चल सकता, मेरे बच्चों को तैरना मैं सिखा रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है। फुर्सत यानी मेरे पास समय नहीं है, खाली समय नहीं है। तोता बोला, मैं बीमार हूँ। फिर क्या है, मुर्गी किसके पास गई? तोता के पास गई, और वो क्या बोला कि मैं बीमार हूँ, तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मुर्गी ने दाने बोए, गेहूं की फसल हुई, अब काटने की बारी आई। मुर्गी बोली, आओ मिलकर गेहूं काटें। तो देखिए, बतख बोला, मैं बाजार जा रहा हूँ। तोता बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। मुर्गी ने गेहूं की फसल काटी और गेहूं के दाने इकट्ठे किए। गेहूं पीसने की बारी आई। मुर्गी ने पूछा, दोस्तों गेहूं पीसने में मेरी मदद कौन करेगा? पेज बच्चों पलटिए 64। तो बच्चों, बतख बोलता है, मैं अपनी मौसी को पत्र लिख रहा हूँ। बतख क्या बोलता है? किसी ने भी क्या है, मुर्गी की हेल्प नहीं की, किसी ने भी मुर्गी की मदद नहीं की। सभी कुछ ना कुछ बोल रहे थे, मैं गेहूं नहीं पिसवा सकता। तोता बोला, मैं गेहूं पीसकर अपने सुंदर पंख खराब नहीं कर सकता। मुर्गी ने गेहूं पीसा। देखो बच्चों, मुर्गी ने दाना भी डाला, फसल भी काटी, और उसके बाद मुर्गी ने क्या किया? गेहूं भी पीसा, आटे की रोटियां बनाई। रोटियों को देखकर सबका मन ललचाया। अब उसने सारा काम कर लिया, तो उसने रोटियां भी बनाई, तो रोटियों को देखकर सभी का मन ललचाया। किस किस का? बतख का, तोता का, और कौन था?
मुर्गी ने मन ललचाया, वे रुके थे कि मुर्गी खाने के लिए भी उनका साथ मांगेगी। क्यों मांगेगी भाई, बेचारी ने मेहनत उसने की, तो कैसे, जब उसने कहा कि चलो गेहूं बोएं तो उन्होंने ही बहाना बनाया। जब उसने कहा चलो फसल काट लें, गेहूं काट लें, तो भी उन्होंने बहाना बनाया। उसने कहा चलो पीस ले, तो भी उन्होंने बहाना बनाया। परंतु मुर्गी ने ऐसा नहीं किया। बतख और तोता पछताने लगे। दोनों मुर्गी के पास गए और बोले, हमें माफ़ कर दो मुर्गी बहन, हम समझ गए हैं कि मिलजुल कर काम करने में आनंद आता है। काम भी जल्दी हो जाता है बच्चों। या तो एक इंसान काम करे या फिर बहुत सारे करें उसी काम को, तो काम जल्दी हो जाता है ना। एक करता रहेगा तो लेट काम होता है। लेकिन यहाँ पे भी यही हुआ। इसने, मुर्गी ने गेहूं भी बोए, फसल की कटाई भी की, उसको पीसा भी, उसकी रोटियां भी बनाई। सब समझ गए कि मुर्गी ने उन्हें माफ़ कर दिया है। बतख दौड़कर घर से टमाटर की चटनी ले आया। तोता मीठे मीठे अमरूद लाया। सबने मिलकर रोटी चटनी के साथ खाई। फिर भी देखो बच्चों, मुर्गी का कितना बड़ा दिल था। उसने उन सबको माफ़ कर दिया और उनके साथ मिलजुल कर क्या किया, खाना खाया। फिर अमरूद बांट कर खाए। वाह क्या दावत थी। आया समझ में। अब देख लीजिए शब्दार्थ। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में शब्दार्थ आपको करना है। दोस्तों, मित्रों, बोना, बीज धरती में डालना, फुर्सत, खाली समय, सहायता, मदद, फसल, खेत की पैदावार, पत्र, चिट्ठी, माफ, क्षमा, ललचाया, कोई चीज़ देखकर उसे पाने का मन करना, आनंद, प्रसन्नता। तो चलिए पेज नंबर 65। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी हमने पढ़ा ना बेटा, मुर्गी को क्या मिला? मुर्गी को गेहूं के दाने मिले। बतख ने क्या क्या बहाने बनाए? ये क्वेश्चन आंसर बेटा मैं ब्लैक बोर्ड पे कराऊंगी। नेक्स्ट देख लीजिए, पाठ के अनुसार वाक्यों से पहले उनका सही क्रम लिखिए। तो बच्चों, जो वाक्य पहला आया उसको पहले लगाएंगे, जो दोबारा आया है उसके नेक्स्ट लगाएंगे। ठीक है। वाह क्या दावत थी, ये तो सबसे लास्ट में आया था। एक मुर्गी को कुछ गेहूं के दाने मिले, फर्स्ट ये आया था। बतख और तोता पछताने लगे। बतख बोला, मैं बाजार जा रहा हूँ। रोटियों को देखकर सबका मन लग जाए। तो बच्चों फर्स्ट लाइन में ये आएगा, एक मुर्गी को कुछ दाने मिले। बतख बोला, मैं बाजार जा रहा हूँ। सेकंड पे ये आएगा, रोटियों को देखकर सबका मन ललचाया। ये अभी नहीं आएगा। थर्ड नंबर पे ये आएगा, फोर्थ नंबर पे ये आएगा और फिफ्थ नंबर पे ये आएगा। ठीक है। अब देखिए भाषा ज्ञान, समान अर्थ वाले शब्दों को मिलाइए। तो बच्चों एक तो मिलान है, दोस्त को मित्र कहते हैं या सखा भी कहते हैं। ठीक है, सखा बोलते हैं, सहपाठी भी बोलते हैं। पत्र को क्या बोलेंगे? चिट्ठी। तो मैच करिए, मिलान करिए। माफ को क्षमा। नेक्स्ट है फुर्सत, खाली समय। कर लिया हो बच्चों सभी ने मैच मिलान। पढ़िए और समझिए। मुर्गी रोटी बना रही थी, हाथी सो रहा था, सो रहा था। लड़की पानी पी रही थी, लड़के गाना गा रहे थे। ठीक है, सभी बच्चों ने फिल कर लिया होगा बच्चों।
मुर्गी रोटी बना रही थी है, ऐसे ही हमें क्या लिखना है। हाथी सो रहा था, तोता खेल रहा था, लड़की पानी पी रही थी, बतख और तोता पछता रहे थे, लड़के गाना गा रहे थे। ओके बच्चों, अब ये जो प्रश्नोत्तर बचे हैं वो आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे करवा दूंगी। रचनात्मक गतिविधियां देख लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा कीजिए। बताइए कि गौरैया क्या कह रही है। मुझे रोटी, इस फर्स्ट टाइम बच्चों क्या लिखोगे। मुझे रोटी के टुकड़े बहुत अच्छे लगे। फिर क्या है, पानी, ये ऑप्शन दिए गए बच्चों आपको। पानी पीकर मेरी प्यास मिट गई। कुछ रोटी के टुकड़े अपने बच्चों के लिए, बच्चों फिल करिए बच्चों, बच्चों के लिए ले जा रही हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्त। फिल कर लीजिए बच्चों साथ साथ में। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 14 कंप्लीट हो गया है। और जितना मैंने करवाया बच्चों, आप अपने नोटबुक में थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेना। ओके बच्चों।